धीरे धीरे किसी तत्वदर्शी सदगुरु से मुलाकात भगवान करा दिए, तो एक दिन इसी तन से उसी इच्छाओं से परमात्मा को जाना जाता है। और जब परमात्मा ही आ गया इच्छा, तब कुल इच्छा पीछे हो जाती है, तब मतलब ही नहीं रह जाए। खाली निमित्त मात्र बन करके वो साधक या भक्त रहता है, उसका कार्य कुल भगवान का देखते हैं, ईश्वर देखते हैं। वो तो निमित्त मात्र अर्जुन खड़ा रहता है भक्त। उन्हीं भक्त के ही माध्यम से भगवान अपना पूरा कार्य प्रणाली करते कराते रहते हैं बस। लेकिन जब भक्त हो तो प्रयास तो सभी कर रहा है, लेकिन इच्छाएं पटक लेता है। लेकिन प्रयास जारी रहना चाहिए, भले भी इच्छाओं के पीछे गिर जाएं, लेकिन प्रयास कभी अपना छोड़े न चाहे सत्य का। अब प्रार्थना निवेदन के हे प्रभु, और अभ्यास करें। भगवान वैसा बुद्धि देत रही करना से, वैसे विचार देत रही, और जिसको सोचते हैं कि जौन में इनकी हित होगा वही मालिक करते हैं, वैसे बुद्धि भी दे देते हैं। वही सतबुद्धि है। तब उसकी बुद्धि नहीं रह जाती है, वो साधक की, वो भक्त की, भगवान की बुद्धि हो जाती है, जिसका नाम है सद्बुद्धि। लेकिन हम लोग भोगों में बुद्धि लगाते हैं, अपना विचार लगाते हैं, खूब रियाज करते हैं। लेकिन जितना पूंजी पुण्य इंसान के अंदर रहता है तो भजा लेता है। लेकिन अगर बैंक में अगर आचार विचार नहीं करोगे तो फिर उस खाली के खाली बारो एक दिन छूटना ही। इसलिए हर शख्स को एक परमात्मा का चिंतन, एक ही साध है, और यथार्थ गीता के अध्ययन। और धीरे धीरे कोई महापुरुष जहाँ भगवान चुन के दे देंगे सदगुरु, तो ऐसे सदगुरु का ध्यान, एक परमात्मा का नाम जप है। संध्या सवेरे जैसे मंजन ब्रश करते हो, वैसे अभ्यास भी बैठ करके 10 मिनट आधा घंटा बैठना चाहिए। जाहिर बदे मनई के तन मिला है। मनई के तन भोगों के लिए नहीं मिला, अपने आप को समझने के लिए मिला है कि अगर ये तन भगवान अगर हमें मिल रहा है तो इसी तन से हम समझ लेंगे। जो भोग का मार्ग हम लोग रात दिन पकड़ते भागे जा रहे हो, तो पशु पक्षी 84 में पकड़े थे। इसलिए मानव तन में मिला है, हे प्रभु हमें ऐसा सद्बुद्धि दो, ऐसा करना विचार दो हमें, ताकि उस मार्ग पर हम तो सामाजिक वाला ही मार्ग जाना कि यही सत्य है जो पकड़ा दिया जाता है। लेकिन ये तो करना से सामाजिक विषय है। इन सामाजिक विषय से हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी। हम भक्ति भजन करते रहेंगे तो उधर की भी गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन जीवन भी सफलता की तरफ बढ़े। भोगों में भी भगवान पूरा करेंगे, लेकिन अगर पूरा का पूरा वही भागते रह जाएंगे, अगर जय बदे तन मिला, अगर सांझ सवेरे अगर नहीं अभ्यास करेंगे, तब तक एक दिन जीवन निरर्थक चला जाएगा। जिसलिए दौड़ के एक दिन हाथ से छूट जाएगा, वो भी तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में। ऐसे तुम्हारे बाबा दादा छोड़ दिए, फेंका गए, और अंत में बाद में बता देते हैं कि नहीं वो गलत रहा, राम राम सत्य था, तो राम राम सत्य कहवाते हैं। लेकिन नहीं, सत्य पहले से ही पकड़े, चाहे कि वही सत्य है। रहो भोगों में, लेकिन एक परमात्मा का अभ्यास करो, और अर्थार्थता का अध्ययन अगर करते रहोगे तो पूरी वृत्ति, पूरी विचार, पूरी विद्या, पूरा लयन आपको उसमें मिलता चला जाएगा। उस पर अमल करते रहोगे तो उधरों को गाड़ी चलती रहेगी, जीवन भी सफलता की तरफ चलेगी। और लोग सोचते हैं नहीं, जिंदगी मिली है तो खाओ पियो मौज करो। मौज में कितने जीवन चला जाता है, कुछ नहीं मिलता, सजा मिलता है। भोगों में करना से नहीं शांति मिलती है। भोगों में अपन पूर्णतः करो, लेकिन शांति वो है जो 10 मिनट आधा घंटा अगर प्रयास करते हो, भजन भगवान के याद करते हो, वही से शांति की तरफ बढ़ाएगी, और भोगों में भी आपका विचार सही रहेगा। लेकिन लोग, ये मन इतना दुष्ट है कि जल्दी मानता ही नहीं। इतना
जब प्रयास करने की कोशिश करो भजन तभी दौड़ना शुरू कर देता है। सूत जाते हो तब भी ये दौड़ता ही नहीं सोता है। तन का तो पड़ा हुआ है शरीर आप, लेकिन मन आपका दौड़ा कर रहा है। तो बम्बई का तो कोलकाता का तो कहाँ 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 रन मारता रहता है। और उसी के जो अभ्यास किया जाता है आधा घंटा 1 घंटा, जब हो के धीरे 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 संयत करत रहबे, अभ्यास करत रहबे तो पड़ऊ रहबे करना से तब वो मालिक पर लागे। जी का जितना जहर का रिसर्च ज्यादा रहे और ही भागे, तब बताओ कितने जन्म से उधर का भगा बा। अब खींचे में प्रयास करे बदे, इसलिए महापुरुषों या पूर्वजों ने कहा है कि घर परिवार में रहते हुए, बाल गोपाल में रहते हुए आधा घंटा 1 घंटा के लिए प्रयास करो। प्रयास करते रहोगे तो धीरे धीरे अभ्यास करत करत अभ्यास से जन्मत हो तो सुजान, और लसरी आवत जात पर कि सर पर परत निशान। अगर धीरे धीरे अभ्यास करते रहोगे, निशान परत रहे, तो एक दिन उसी पर निशान पर से ही चढ़ते चढ़ते चढ़ जाओगे। खजूर के पेड़ पे जैसे कोनो चीज के निशान लगा दिया जाए तब चढ़ पाओगे, नहीं सर रहा है। उसी लेकर साहेब का घर दूर, लंबा पेड़ खजूर। और अगर प्रयास करते सदगुरुओं की कृपा से, अभ्यास के द्वारा प्रयास करते करते चढ़त बन गए, तो चढ़े तो चाखे राम रस, और ना इधर उधर ताके अगर तो गिरे तो चकना। सावधानी हटी तो हर जगह लिखा रहता है, सावधानी हटी तो सड़क वड़क पर लिखा रहता, सावधानी हटे तो दुर्घटना घटे। ये भी तो गाड़ी है ना, जैसे वो गाड़ी पे लिखा हो सावधानी हटे तो ड्राइवर सावधान भवा, तो गाड़ी कहीं न कहीं पलट जाएगी। उसी प्रकार तन भी एक गाड़ी है शरीर, ये हैंडल मन विचार हर बार एक परमात्मा में लगन लगाए रहोगे। 10 मिनट आधा घंटा तो धीरे धीरे चलत रहे, सावधानी के साथ बैठो। आधा ही घंटा 1 घंटा बैठो लोगे सावधान, तब तो भगन भजन भागत नहीं बा, असावधान नहीं बा, सावधान बा। और तब फिर धीरे धीरे प्रयास करत करत मंजिल की तरफ बढ़े लागत है। तो अगर करना थोड़ा थोड़ा, अगर मंजिल बड़ा, अगर ईश्वर का रस थोड़ा अगर मिले पाए, मन में थोड़ा मिठास आए, तो विषय फीका हो लागत है, तब विषयों की तरफ नहीं ताकेगा। जो एक झलक जो पाता है, और राही का विचार वहीं रुक जाता है। खात रहा गुड़ैया जलेबी, अगर घिया मिले तो चोटा में हाथ ना है क्यों। ते मन अगर परमात्मा का अगर घी मिले पाए, असर मिले पाए जो माता मीरा को मिला, प्रयास में लगी रहे, भागत रहे, रोवत रहे, मन भागत रहे, तड़पत रहे बैठ के कि गुरुओं की वाणी विचार जो अपने माता पिता के यहाँ, बच्चे जैसे जाते हैं अपने माता पिता के यहाँ सदगुरुओं के दरबार में, सब माता पिता जो अभ्यास करते हैं बच्चे भी देखते हैं, तो वो धीरे धीरे प्रयास करते हैं, देखते हैं कि है क्या। चाहे अच्छाई हो चाहे खराबी हो, अच्छाई का मार्ग पकड़ोगे तो बच्चे भी अच्छाई देखेंगे। माता मेरा ने यही किया था, लेकिन जब बड़ी हो गई, शादी संबंध हुआ कान्हा से, लेकिन वो अभ्यास जारी रहा, लेकिन मन दौड़ता ही रहा। मन तो विषयों में भागता ही रहता है, लेकिन वो तड़फन लगाए रहे, रोवत रहे, हे प्रभु, हे गुरु महाराज, ये विचार मानत का है ना है, भागत का, जो कि ऊपर से सब आजाद बा। महाराणा प्रताप के घरे शादी बा, कोनो एरा घरे नहीं, सब कुछ सोने की थाली में भोजन, नौकर चाकर चकाचक, लेकिन ये मन सुसुर तब भी बम्बई कलकत्ता नेत्र जगह भोगो विषयों में भाग रहा है। तो आंसू बहाते रहे, रोती रहे, और अपने मन को दपेरती रहे, रोवत गावत जब गुरु चरणों में मन लग गए, सावधानी के साथ प्रयास किए, तब मस्त हो गई, खुशी हो गई। जब रस मिला तब पर विचार कतो इधर उधर नहीं भागा। तब जो एक झलक जो पाता है, तब विचार वहीं रुक जाता है दूसरे झलक के लिए। तब मेरा ने खुश हो गए, वो साधक भक्त खुश हो जाता है, तब उसे आस हो जाती है कि मालिक है,
नहीं तो पहले तो इधर उधर छटपटाते रहते, पता नहीं क्या है कैसे हुई, ये अंदर से भी वृत्ति बीच में छटपटवावत रहते। तो धीरे धीरे करना से जब होता तो मगन हो गए, खुशी हो गई। तो जो जैसे जो स्वप्न, जो सोते में बैठने में उठने बैठने में जो दृश्य दिखाई दे, जो अनुभव दिखाई दे, जो स्वप्न दिखाई दे, वह गली गली बताने लगे कि आज भगवान ने हमको ऐसा बता दिया, आज हमने स्वप्न में ही देखा, आज हम यहाँ रहे, आज गुरु महाराज जी बतावत रहे। एक अनुभव बता रहे थे, प्रैक्टिकली, थ्योरी नहीं बता रहे थे, अभ्यास है। तो जैसे आप लोग रात दिन संसार समाज के भोगों में दौड़ रहे हो, तो रिसर्च जौने चीज काम क्रोध लोभ मोह पापों में जो अनुभव कर रहे हो उसका सपना देखते हो। दिन भर जो दौड़ोगे तो जब रात में सोओगे तो वही सपना देखोगे। और अगर भगवान का अभ्यास भी करोगे, एक परमात्मा का नाम जपोगे, यथार्थ गीता का अध्ययन करते हुए उसी द्वारा अमल करोगे, तो उसका अनुभव तुम्हें होगा। सबके दिल में वो प्रभु बैठा हुआ है, लेकिन पापों का बदरी ऐसा छापेगा कि और रहते हुए करना से धूमिल बाबा सूरज है, लेकिन छापेगा कोई रहा, छापेगा बदरी है। महाराज दिखाई क्यों नहीं देता है? तो जब कुछ पूंजी पुण्य पुरुषार्थ पूर्व जन्म का वर्तमान में कुछ अभ्यास करोगे तो दी बदरी हटे, कोयला हटे, तब तो प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हम तो रात दिन काम क्रोध लोभ मोह का प्रयास प्रैक्टिकली कर रहे हैं। इसीलिए सज्जनों, संध्या सवेरे चाहे लाख काज हो जाए, जाहे बजे जीवन मिला भाई तो बाल गोपाल का ना कर्ज रहा। आए थे अकेले जाना, भी मरने के बाद अकेले जाना है सबको, कि कर्ज में रहते हुए सबके साथ भाव प्रेम के साथ एक परमात्मा का नाम जपते रहो, तो धीरे धीरे उसी में सहमति हो जाएगी। सहमति माने सुमत कहते हैं। जब सहमति हो तो कोनो कार्य करोगे सहमति के साथ करोगे। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। 50 आदमी यहाँ होंगे, हमसे नहीं मतलब, हम यहाँ रहे, लेकिन सहमति के साथ है ना। और आप लोग 4 आदमी हो, घर परिवार में पटरा नहीं खाता भोगो पापों में, और जो कि कहते हैं कुल हमारे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में सब अन्यत्र घर से आए होंगे। लेकिन एक श्रद्धा है, एक प्रेम है, एक भाव है सेवा का। गुरु महाराज की सेवा हो, गुरु महाराज का एक बहाना है सेवा, हम लोग अपन सेवन करते हैं। वो जो भोगों को सेवन रहा, भोगों में से महापुरुषों के परमात्मा के यहाँ स्कूल में आके सेवन करते है। कोई 1 रोज के सेवन करता है, कोई 1 घंटा के सेवन करता है, कोई 30 घंटा के सेवन करता है, कोई सदा के लिए सेवन कर लेता है। तो प्रभु को अपने हृदय में अपने मालिक को प्रकट करता है, प्राप्त करता है। माई से नहीं भगवान पैदा होता है, माता से तो तन पैदा होता है। लेकिन धर्मात्मा में वो परमात्मा, किसी धर्मात्मा में किसी बिरले में ऐसा वो आत्मा परमात्मा प्रकट होता है किसी सदगुरुओं की कृपा से, अभ्यास के द्वारा। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए सज्जनों, उन भोगों पापों में रहते हुए, उन परिबाल गोपाल में रहते हुए करना से वास्तविकता रास्ता पकड़ा जाए। जय बदे मनो तन मिलावा, और नहीं तो जीवन ऐसे निरर्थक चला जाता है। कजनी कई बार गया है, कजनी कई बार जाए। ये भोगों की इच्छा बनी की बनी ही रहती है। ये प्रकृति सदा नवीन का नवीन ही बनी है। ये आम का पेड़ करना दिखाई दे रहा है, अभी भी फल फरा करना कितना टूट के पीछे गए, फिर फरे, फिर झरे, फिर फरे, फरत झरत फरत झरत, फिर नवीन हो चला जाता है, दूसरा फरत झरत है। लेकिन हम इसी के फल को पीछे लगे हैं, इसी फल के लिए। ये फल आता भी है लेकिन फिर चला जाता है। गीता में कहे हैं कि अर्जुन, तुमने कर्म करना लेकिन फल की इच्छा मत करना। तुमने भजन करो लेकिन बदले में कुछ आकांक्षाएं मत रखना। भक्त सेवा प्रार्थना करे, बदले में सोचे मत कुछ, ये करे बदले में कुछ मिले हमें। तो भगवान अंधे नहीं हैं, भगवान कान के बहरे नहीं हैं। वो जानते हैं कि भक्त काहे बदे करत हैं। तो जय विधि हो नाथ, बस इतना ही रहे कि हे प्रभु, हम बस कर्तव्य कर रहे हैं,
जौने में हमारा कल्याण हो वही करना। तो प्रभु या ईश्वर या सदगुरु सबके हृदय देश में ही बैठे रहते हैं, वो जौने में हित होगा वही देंगे। लेकिन ये मन का ये विचार कभी मानता ही नहीं है, सर्विस नहीं करेगा। पेमेंट के चक्कर पहले रहे कि पहले तनख्वाह मिल जाए, पेमेंट बाद और नौकरी बाद में करब। तो इसलिए कौनो नौकरी करब बाद में ही पेमेंट या तनख्वाह मिलेला। लेकिन ये मन दीवा कि नहीं पहले कुछ मिले आशीर्वाद, कुछ रास्ता तो पकड़ा जाए, कुछ चला जाए, मांगे कि न पड़ी। हम यहाँ आए थे, इस इलाका में कोई गुरु महाराज के भक्त नहीं रहे हैं इलाका में। तो धीरे धीरे गुरु महाराज कृपा से गीता फैली है सब। जब आए थे तब हमको ही नहीं कोई जानता, कहीं पेड़े कहीं मरे बैठे रहे, आ जाने कोई जाने कौन ऐसे ही है कि कोई चोर जाना था, कोई डाकू जाना था, कोई बदमाश जाना था, नाना नाना प्रकार के अपने अपने मन की सोच सब कही करे ही रहे। महुआ पेड़े कही तो कुल नदी नाला रहा, कोई जगह थोड़ा हो कि नहीं कोनो जगह रहा हो, पहाड़ी है नाला। अब वहीं का नाश हम अपना पड़े रहते थे, मैं डाकू चोर जंगल झाड़ी कुली में। ये नहीं कोई पूछता है पता नहीं कैसा आदमी है, कहना है कि बेचारे के, लेकिन कहने या देखने वाला कौन है वही मालिक है, सुनने वाला कौन है वही मालिक है। परीक्षा तो ले रहा है ना, देख रहा है ना, हम कितनों छिपे कितनों होता हूँ, लेकिन देखने वाला तो देख रहा है। चाहे चोरों कह रहा है तो वही कह रहा है कि देखिए इनके अंदर कितनी तौल क्या है। तो जे घोटा पिटा रहे तो रहीमन चुप रह बैठियो, देख दिनन का फेर, अपना रास्ता मत तटस्थ रहो, और जब निकवा दिन आई हैं तो बनत लगत नहीं देर। अभी हम यहाँ क्षेत्र में नहीं गए हैं, कतो इर्द गिर्द गए होंगे तो गुरु महाराज दर्शन किए, रास्ते में होते हुए निकल गए, भक्त लोग आए। हम नहीं जाते, क्या देखने जाएंगे? जो संसार में छोड़ करके भगवान की कृपा जहाँ पैदा भरा हो वहीं पे लोग के घरे पैदा भरा हो पता। तो जो हर जन्म को निगाहें में भरा वो तो मिटता ही नहीं, फिर वहीं चल के कहा देखब। इसलिए कही थे भैया अगर हम अभ्यास करे रहेंगे, प्रार्थना किए रहेंगे, तो तुम लोग अगर डगमगावत हमारे यार गुरु महा कृपा रहेगा तो हम संभार दे तो लोग पे। लेकिन हमार पाँव अगर छटक पाए तो तोरे पचन में दम नहीं बा कि तू बच्चे संभार ले बे। तो अगर करना से संभारत कहे कोनो नई चीज हो तो कहे चली तोरे घरे देखी, कहना है मत करे बात कहे उत्तर ही नहीं बा तू दे दे उत्तर। तो वास्तव में सज्जनों आज कम से कम 20-22 बरस 25 हो गया, हम नहीं जाने थे इलाका, हाँ नाम जाने थे सब, क्योंकि सब आते हैं। तो उसी प्रकार डाकू चोर हो यहाँ के नहीं कोई 2 रोटी दे दे खाए बोले। हम कहा चलो बारे भगवान। तो एक बार गुरु महाराज हमसे पूछे करे तू आता नहीं है वहाँ क्या खाता है? बोले सब नचावे राम गोसाई, अपना पूछे देखे था कि नहीं। तो जैसे 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 रोगिया भाव वैसे वैद्य बताओ, तमों को मिल तो रहा ठीक है, गुरु महाराज का नहीं जाना था। हमने कहा को महुआ, क्योंकि जंगल में महुआ होता है, लेकिन महाराज आपको देंगे नहीं। ऐसे हंसे बोले महाराज हंसे कुछ बोले। तो वास्तव में सज्जनों तटस्थ साधना तटस्थ होती है, मन तटस्थ होना चाहिए। 10 मिनट के लिए अगर बैठो तटस्थता के साथ, तो मन को ढांटते रहो, लगाए रहो ब्रेकर। जैसे चरवा होता है गोरू को अपने किसी को खेते में भागे न पावे पशु, उसी प्रकार मन रूपी पशु तटस्थ बैठो तो देखत रहो कि क्या करत है हम, संयत करते रहो। तो श्वास हर अगर देखते रहो तो फिर श्वास में डालो, इस श्वास का क्या कहती क्या है,
पहले नाम जपो, ओम ओम राम राम, जो कुछ आवे वो करे पास धीरे धीरे करना से मध्यम होकर के अपने आप को समझते रहो, नाम जपते रहो। तब करे बाद श्वास में ढाल करके श्वास को ही देखो कि श्वास कहती क्या है। पश्च मैंने हो तो देखना, पश्यंती, और देखो क्या कहती है। तो श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास जन खोए, और क्या जाने इस श्वास का कि आवन होए न होए। अगर इस श्वास की पकड़ में आ गई तुम्हें तो आप धीरे धीरे गाड़ी चढ़े लगे, भगवान उठाए लगे। हनुमान जी के कर बिठवा रहे हैं, कल बाप रहेगा। पवन शंकर सुमन केसरी नंदन, कितना बाप। ये अध्यात्म कथा करना से सज्जनों, तो पवन माने होता श्वास। ये जो श्वास पर चिंतन बताई जाती है, अगर साधक बैठ करके अपने श्वास श्वास खड़ा राम ही राम कहती है वो मोह। ये तो काम काम में पकड़ ले करना से, और जहाँ अभ्यास करना शुरू करोगे और सदगुरुओं की कृपा भाई, तो ही इसी श्वास से कुछ न कुछ भगवान तुम्हें चिंतन में अनुभव बताते रहेंगे। जैसे नारद के बीड़ा, शंकर जी के डमरू, तो कलो बाहर के डमरू थोड़ा है श्वास। और जहाँ पकड़ में आई तो पुत्र है वो, उसके अधीन हो गया वो शंकर माने होता सदगुरु होता है। उनकी बताई हुई मार्ग उनका फूल है। फूल हैं हम सरस कोमल, आंसुओं आंसुओं में गदगद गिरा, नयन बहरी नीरा। भक्ति भजन एक तड़फन का नाम है, रोने का नाम है, गदगदात। धीरे धीरे अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन हनुमान जी उन्हीं के पुत्र माने वही पुरुष संत वीर हो जाता है जो अपने वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लिया, अपने विकारों पर अपने मन गुरु चरणों में लगा दिया, बाहर करना से भटक ही नहीं पाए। वही हनुमाने हो तो मार देना, जो उभरत रहा अंदर से ओके मारे, मार के ये विचार को अपने मालिक के चरणों में लगाए दे, वही पुरुष हनुमान होता है। मान सम्मान से रहित हो गया। अब जितने चोर डाकू बदमाश कहे थे सब आते हैं हमारे लगे। ठहराओ बिटिया, रोआओ, वहाँ घुमाओ, रहो और बेटे वाली ले जाओ। तो अंत में क्या हुआ, आते हैं मेरे लगे, हमारे अंदर गांठ नहीं है। कहे महाराज हम लोग नहीं जाना, आपको कुछ भी कह दिया था। हम कहा भैया हम तो तुम्हें नहीं कुछ कहा, हमें कुछ चढ़ाते हो हम लेबे नहीं करेंगे। भाई कोनो चीज चाहे गाली चढ़ाओ चाहे कुछ चढ़ाओ, हम न ले। तो कोई कर जब न ले तो कहाँ जाए हो। तो लोग कहते बाबा शराब दे। बाबा अगर होंगे तो बाबा के पास शराब नहीं होता, बाबा के पास आशीर्वाद होता है। शराब तो अपने तो अच्छे बुरे कर्मों का भोग दंड है। महात्मा होगा तो महात्मा के पास शराब होता है कहीं। शराब तो आजकल बोतल के बोतल लोग पियत हैं, करना से एक बोतल वो पी लेंगे। तो वास्तव संत के पास आशीर्वाद होता है। संत सदा जीव का भला करता है, लेकिन जीव का स्वभाव है, लेकिन हर बार होता रहता। लेकिन तब भी क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और का रहीम हरि को घटो कि जो भृग मारी लात। इसलिए महापुरुष या संत या सदगुरु क्षमावान होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे भूल कई देते हैं, लेकिन अगर बड़े थोड़ी भूल करते हैं। बड़े अगर भूल कर देंगे तो कहें यार तू तो जानकार रहे, तो भगवान पूछी ना कि तू जानकार होकर के ऐसे गलती कर देगी। क्योंकि वो चाहते अगर करना से तो ऋषि विश्वामित्र ने राक्षसन को मार देते, राम को क्यों खड़ा कर दिए। हमारी तपस्या में राक्षस परेशान कर रहे हैं, राम लक्ष्मण तुम चलो। क्योंकि ऐसी भक्ति है, भजन है कि इसमें उमका ही नहीं पावे कोनो चीज अंदर से, नहीं तपस्या नहीं होगा तब तो उसी में फंस जाएगा साधक। इसलिए भक्त को माध्यम बनाए, एक ईश्वर या सत्पुरुष को माध्यम बनाए। प्रभु देखो, तो महात्मा संत अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। उनके कौन श्रेय, उनके कौन बाल गोपाल बाह करने वो करे बदे मरत हैं, उनके तो खाली ये भक्त है और भगवान। इसीलिए सज्जनों
भजन करें, निवेदन करें, घर में बड़ों का आदर करें, माता पिता की सेवा करें, यथार्थ गीता के अध्ययन करें, भजन करें। जिंदगी मिली है तो कुछ कर लो, नहीं तो ढलते चले जा रहे हो। आज करना ये परिवर्तनशील है, करना अभी लवंडे हो तो कल युवक हो गए, पर रिटायर बूढ़ हो गए, पर नर्सों फेंक दिए जाओगे, नर्सों फेंक दिए जाओगे। अगर तुम्हारा नाम लेने वाला फिर बाद में कोई नहीं बचेगा। अगर भक्ति भजन थोड़ा बहुत हो गया तो एडमिशन तो मालिक की कृपा है, अपन देखेंगे, लेकिन उस भक्त का नाम सदा अमर रहता है, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे राम हो, चाहे परमहंस जी हो, चाहे गुरु महाराज, वो सदा सत्य अमर रहेगा। जब तक सूरज चंद्रमा है सत्य कभी मिटता ही नहीं है। इसलिए कम से कम बाल गोपाल में रहते हुए परमात्मा को भजन करें, चिंतन करें, नमन करें, तब तो ठीक बा, नहीं धोखा में जीवन भोगों में चला गया। हमने गिरे यहाँ करना के क्या करे भगवान, जाहि विधि राखे नाम ताहि विधि रहियो। लेकिन जब भगवान पांडव को खंडो प्रस्थ में गिरा दें तो कहें ठीक है, तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, तुम खड़े रहो अर्जुन, हम सब देख लेंगे। आज एक स्थान बन गया, हमारे पास क्या पुरुषार्थ रहा, हम क्या कर पाते। अब जो देखा होगा उस जमाने की बात, जो समय हम यहाँ आए हैं, तो कोई थोड़ी, जो इंसान कभी कहीं झुका ही नहीं, अपने मालिकों के यहाँ नहीं गया करना कि प्रभु हमें कुछ चाहिए। जब जिसको कुछ नहीं चाहिए एक भगवान के, एक मालिक के अलावा, उसी को तो सब कुछ बाद में मिलेगा। जब मलिकैया है कि खड़ा हो गया, कोई कुछ नहीं चाहिए हमें, तब संयम है, कोतवाल थे, अब डर का है। लोग कहते रे भैया स्वर्ग, अरे हमका मर गए नरक में यार, स्वर्ग कैसे है। तो बच्चों हरे बैठे के जगह नहीं रही, जो आज बैठे हो चटाई लगाए हम आए रहे कुल कांटा रहा है पहाड़े पर। पहले नीचे तमुआ रहे का ना नदी चलत रहे, नाला, कोई जगह नहीं, पाथर मारी, ऊंचा पहाड़। कैसे हो गया खांडव पस इंद्रपस में बदला, हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। तो जब अधीन हो जाओगे, अपना कर्तव्य करते रहोगे, तो भगवान भक्त बनता है, भगवान गुरु बनता है, भगवान हर रूप से खड़ा होकर के वो ऐसे भक्त को उठा लेता है। न जाने कौन गुण निधि पर दया निधि रीझ जाते हैं। क्या कौन चीज ऐसी वृत्ति है कि भगवान ताल ठोकर के रूप में भक्त को उठा लेते हैं। कुछ कहना नहीं पड़ेगा, न कुछ बोलना पड़ेगा, खाली खड़े रहो। कोई पत्थर पे तोड़ दे रहा है वही मालिक, कोई धैर्य दे रहा है, कोई ये कर दे रहा है। हम देखा थे अचंभों के बारे प्रभु महाराज आए, गुरु महाराज आए, कब आए थे? हाँ मार्च 31 मार्च स्वामी जी, तो स्वामी जी यहाँ होकर देखा। अब फिर हमसे पूछा न करे कुल तो के कैसे नक्शा कैसे मालूम है। ले हम तो मूर्ख है, हम ले आपन तेज समारे आप कुल आपका ही कृपा है। तो महाराज चुप हो गए। अब एक तो उतना बोलित नहीं है। और स्वामी जी के पास जाए थे तो बस नहीं बतियाए थे, अंदर के कमरा में चला जाए थे, स्वामी जी को प्रणाम किया। इतना तीरथ हो गए, इतनी भीड़ हो गई कि धक्का खाए हुए। इसलिए मेरे प्यारे भाई, सच्चे दिल से अगर याद करते रहोगे तो सतगुरु माने होता सतगुण। एक सदगुरु बाहर बताते रहते हैं, और एक सदगुण अवगुण से दबा हुआ है। धीरे धीरे बाहर वाले के जब टच भय तो अंदर वाला उठे लगे। उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई हूँ धूल पड़े नहीं रहे के किताब में। इसलिए भजन करे, चाहे ऐसा काम करो करना कि ताकि माता पिता का भी आदर हो कि हमारा पुत्र है। ऐसा भक्ति करो करना कि गुरुओं अगर देखे तो कहे हमारा भक्त, हमारा चेला है, हमारा भक्त है।
ऐसा काम न करो कि चाहे वहाँ समाज में भी रहो तो माता पिता की मुड़ी नीचे हो जाए या इस लाइन में सदगुरु का ही अस्तित्व होता हो जाए। तो जहाँ यह पर तटस्थ रहोगे तो भगवान सबका मालिक दिल में ही बैठे हैं, वो सदविचार देते ही उठा देते हैं, कोई कमी नहीं करते हैं। लेकिन साधक को बस शांत रहना है। बहुत बोले से, बहुत बातें करने से ही नहीं कुछ होगा, आचरण से होगा। जिसके पास कुछ होता है, पहले के मनई के पास ये होता है तो बहुत सादा विदा में बहुत शांत विचार से रहे। तो अगर लेने वाला रहता है तो उनके आचार विचार से ले लेता है, क्योंकि भक्ति बहुबात का नाम नहीं है, बहुबत शांत का नाम। इसी प्रकार यादव कहा बताए कथवा तू है रोज, तो यादव बम का करना से चल देश करना से साधु बनेगा थे। हम बाबा जी बनब भरे सुबह है भी आई। कोढ़ी होना, मर जाना, कोढ़ हो जाना, पागल हो जाना, साधु होना एक ही बराबर होता है। साधु के पीछे करना से पारिवारिकता सब सब पूरा संसार जिंदा रहे, लेकिन मोह करने कोई जिंदा सामने रह करना से टूट जाए, तभी तो धनुष टूटता है, तभी तो शांति मिली, सीता मिली थी। पछड़ लोग क्यों गए? जब धनुष स्वयंवर हुआ था पछड़े कैसे सब? कहें करना से कहे खटपट भैत, कहें आए बाबा बने, बाबा देहन काम तो गए सीताराम। समुद्र मंथन के समय ये राम जब वनवास काल में गए तो जब सीता हरण हुआ था करना से, तो काट छांट के हम बता दे रहे हैं। तो राम ने करना समुद्र पार करे के रहा बात, कहें हमें रास्ता चाहिए, तो कहें मर्यादा के साथ बोलो। तो लक्ष्मण कहें भैया करना आपके पास सब कुछ बा विचार, आप चाहें तो 1 मिनट में रास्ता बना लें। कहें नहीं, ये दुनिया उल्लंघन कर सकती है लेकिन मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। कहें क्या? कहें हम मर्यादा के साथ, गुरुओं के दरबार में मर्यादा सिखाई गई है, इसलिए मर्यादा ही पुरुषोत्तम है। अगर मर्यादा के साथ बाल गोपाल में रहोगे तो जैसे परिवार में माता पिता का आदर बच्चे करते हैं बड़े छोट का, तो वो धीरे धीरे महान होते हैं। उसी प्रकार सदगुरु के दरबार में जो शिक्षा थी वो मर्यादित ढंग की होती है। अगर अपने आप को आचरण, दूसरे का भाव प्यार, तो राम ने कहा कि देखो लक्ष्मण ऐसा नहीं, हमारा कर्तव्य है हम विनती करब समुद्र से, हाथ जोड़ब विनती करब कि हमें मार्ग चाहिए, हमें पार जाना है। तो ठीक बा, तो 3 दिन 3 रात करना खड़े हो हाथ जोड़े भजन के प्रार्थना के, लेकिन वो जवान सुने सुना है। जब 3 दिन 3 रात खड़ा हुए तब लगाए कहें लक्ष्मण अपने विवेक विचार को, कहें धनुष सब ले आओ। कहें काहे भैया? कहें सुखाओगे नहीं। कहीं तो पहले में कहत रहे हम करना से तो तुम माने नहीं, तो अपने मर्यादा हो गए। कहीं अपना हमें क्यों कह न सके, वो तो अज्ञानता किया है, लेकिन हम अपना कर्तव्य करब। लेकिन जब धनुष लेके तानन तब वो प्रकट हो गए। त्राहिमाम त्राहिमाम जय हो जय हो। कहें कस, कहें प्रभु अगर सुख है देव तो हमारे अंदर बड़ा जीवाणु हैं, सब मर जाएंगे। कहें तो करना से हमें पार जाना है, 3 दिन 3 रात खड़ा रहे करना, तुमने क्यों नहीं सुना? कहें प्रभु रोज किनारे में नहीं आवत है, पार जाए बदे। तो हम पहले तौली थे तो पता नहीं घरे से लड़ाई झगड़ा कर कितना ही आए हैं करना साधु बने। फिर बाद में ऐसे तो फिर अजमाए लेते तो कुछ दिन बल लौट जाते हैं। तो इसलिए हम सोचा तुम उलाद गुर्दा खाए के आए होगा, इसलिए खड़ा है पार जाबो बने, खाली अंदाजत है, तुम हूँ अंदाजत रहे तो है। लेकिन जब ताने दिया धनुष तो हमारे हिल गया कि नहीं वास्तव में जाना है। तो जय हो प्रभु, ऐसा मत करो करना, हमारा अगर ऐसा करबे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। लेकिन हम एक जुगाड़ बताए दे, तोहरो मर्यादा बचा रहे, हमारा तो कहें बताओ, तो कहें तोहरे ही गोल में बंदर में ऐसी सेना है। ब्रह्मा जी के पुत्र नल नील,
उन्हें अगर पत्थर छुई दें करना से और राम राम करते फेंकत जाओ तो पत्थर उतर आ जाए, पुल बन जाए, पूरा सेना चली जाए, का जरूरत कहें। या तो पहले बताए दे चाहत रात कहें वह अजमावत रहे सही से आई बाग झूठ है, तो वास्तव में संयम और नियम है। अब आचार विचार जब तटस्थ है तो पीछे वीर पुरुष आगे चलता है, वीर पीछे नहीं ताकता है। तो फिर राम तो कहना बाबू चला बाबा जी बने, जब बाबा बने बदे चला बेचारा कि बढ़िया देखे बाबा में बढ़िया बा। जब आय का ना से थे महात्मा का ना रहे, पंडित जी का ना सापा कुटिया बनाए रहे बढ़िया फर्स्ट क्लास मड़ैया बाबा के नहीं। वो रुका करना से कहें कस बचाओ कहाँ से, कहें फलाने जगह से, कहें कस कहें अब हमार जीव गवाऊ भी आए, अब हम बनब बाबा। कहें काहे करे जा, कहें ना है हम अब भजन करब बाबा बनब। है के तू, कहें यादव है, कहें ना तू वापस हो जा, यादवन के तो न रखब हम। कहें काहे, कहें यादव होते चरवा चौचक अनपढ़ होते, दिल का तो साफ भले होते हैं लेकिन होती अखड़ी। अब अखड़ी होती कहीं अगर जंगाने न करे उठाएं बाँस अगर, तो भैया साधारण गोरुए थाम सकत है, मनई तो न थामे, इसलिए नहीं बदा करो तुम। कहें नहीं महाराज ऐसा न आपके विचार में न आवे पावे, हम डटे गे। कहें करबे का, कहें भजन भन न करब, जवन बताऊबा कुल सेवा करब। कहें छप का करबे, कहें सब झाड़ू बटोरू लगाओ, प्रार्थना करब, सेवा करब। कहें ठीक, तब ठीक है रहे, रोक लें। कहें चल तोर संति भजन हम कह देव करे बाद मामला ठीक बा तो थोड़ा 10 मिनट के बाद खड़ा बपा एक टू आए हमरे अंदर बहुत बा। कहें काय आए बा, कहें रहित हम गड़िया आई जाइत। कहें गड़िया आए के मतलब का हो, कहें मने चलत बरधा बैठ ही जाला, वही के नाम गड़ियार बरधा कहते। कहें कई रोज पे गड़ियात है तो, कहें एक हफ्ता पे एक दिन। अच्छा ठीक है, ऐसा करो एक रोज के बजाय 2 रोज गड़िया। प्रसाद मिला बिटिया, कहाँ घर बा? ठीक ठीक है, मिठाई मिला है? जा कोई बात नहीं, ठीक। तो अंत में कहें क्या किया जाए, तो कहें 2 रोज, तो 2 रोज के बाद मामला ताई वे करना से तो करे बाद सेवा खाते। एक दिन ऐसे लग गई आग मरे बाबा जी, और जब लग गई आग तो गुरु जी बोले कि बेटा ले आओ बुझाई दे। अब कहें गुरु जी आज हम गरिया, कहें बचाऊ आज मत गरिया, आने दिन गरियाए तो। कहें ना वह लागन खींचे का ना से तने मुँह बैठ गए, जब और खींचन तो लेट गए, तने मड़ई राम जय जय सीताराम जर गए। सब गुरु जी के जितना सर समान रहा झोपड़ी में जर गए। अब उठा करना से तब कहे गुरु जी सेवा बताए दे। कहें अब का बताई सेवा, ससुर कुल जरेगा तू यहाँ से भाग जा। तो पहले मनाई करना से गुरु करें जान के पानी पिए छान के, अब तो चेले करे जान के पानी पिए छान के, समझ बूझ के। अंत में करे बाद में फिर गवा निकाल दें तो पंडित जी के पीछा धरिस कथावाचक पंडित जी के। आज जब उनके तो धरिस तो कहें कस कहें हाँ ऐसे ऐसे बात बा, हम रह तोरे संग में का करिए, कहें तो और बस्ता ढो, कहें आखिर का करबा बस्ता ढोई के, कहें बस हमने कतौ जा तोरे संग में रह। कहें चल ठीक रख लें पंडित जी। कहें केहू के सर समान गिरे तो छुए हुए के न चाहे, अपन रहल बस्ता ढो। यहाँ कोनो समान रास्ता में रहे कभी न छुए, कहें कभी न छुए। गुरु जी कथा सुनावे जात रहे, ठंडी के कुछ समय रहा, चदरी रहा धरे रहे, घोड़ी पर से गिरत गिरत गिर गए नीचे चदरी, चेला उठाया ही नहीं। गुरु जी जब पहुँचे कथा में जब करना से पूछे कि यार हमारी चदरी ले आ घोड़ी पर, कहें तो 10 किलोमीटर पहले गिर गया,
कहीं उठाया क्यों नहीं, कहीं आप तो कह रहे गिरा पड़ा चीज न उठाओ, कहीं पागल दूसरे के कह रहे आप ना ही कह रहे, कहीं रे राम कहीं नहीं अब बताए दे थे घोड़ी पर से जो सब सामान गिरे ओके उठा ले दूसरे की चीज न छो। गुरु जी का ना कहें चलो ठीक है समझाए देनो। वह दिन दूसरे दिन कथा जात रहे कहे करना से वह दिन करना घोड़ी पर से कोनो सामान नहीं गिरा। और अंत में चेला करना जात जात रहा, घोड़ी लगी टट्टी पेशाब करे तो चलवा सोचे गुरु जी कहा है कि जब चीज गिरे ले रहा गमछा और ले थामे सो का गोबर सोबर कर और थाम के कहना गठिया ले। अब गठिया के करना जहाँ कथा होबे रहा बढ़िया मखमल का दशा रहा कुल कथा सुनाए बदे। जब गुरु जी करना बैठे कथा सुनाओ तो ले जाए को नहीं के आगे कुरहे सही से कहीं री काले आए थे कहीं आज घोड़ी पर सिंह गिरा, कहीं तो पागल हो गए गोबर गोबर हम कहे रहे कहीं आज घोड़ी पे गिरा तो कहा करी कहीं दाँत दिया हम सामान बदे कहे रहे कि तो के कहना गोबर पेशाब करे बदे कहे रहे। अच्छा ले जाओ कागज में लिखब, कागज में लिख देनी गिरे तो ले लो गिरे तो मत ला। अंत में करे कागज के बाहर जाब तो ठीक न हो जाए। गुरु जी करना कह के दे दें करना चल दें गुरु जी घरे की तरफ जंगल के रास्ता रहा, शाम होए वाला रहा। फिर करे बाद में जब करना से जाए लागे तो कोनो जानवर देख गए घोड़ी जंगल में बनबिलार उनवार मार दे सपाटा। अब मारे सपाटा करना से छलांग गुरु जी जाए के झंखाड़े में गिर गए। अब गुरु जी कहें बेटा निकार, अब चलवा कहे गुरु जी 2-3 बार गड़बड़ी होगी बाबा, अब हम कागज में देखब लिखा बा कि नहीं। अगर कागज में लिखा रहे तब तो हम छुअब नहीं, 3-4 बार गड़बड़ान बा ऐसे हम नहीं छू सके। अब कागज में लिखा ही नहीं रहा कि गुरु जी गिरी तो उठाए दो तो सब सामान रहा। अरे कहें यार कागज फाड़ के फेंक देता है हमें निकाल, कहें ना कितना मोट पेटे गुरु जी के निकाल दे, लेकिन कहें ना। इसलिए मेरे सज्जनों ये कथानक करना से है वास्तव में किताब जो महापुरुषों की गीता रामायण है इसमें उनका अनुभव लिखा है। वो अनुभव करना से थोड़ा परसेंटेज लिखा है, उस पर हम लोग आचरण करेंगे और पर समझ करके अमल करना शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकलता कुछ और आए। माने थ्योरी गुरु महाराज के वो अनुभव है करना से ऊपर महापुरुषों को के पकड़ के जब अमल करना शुरू करोगे तो प्रैक्टिकली जहाँ शुरू करोगे तो जौन चीज़ प्रैक्टिकली में पाओगे तो फिर उमन नहीं पाओगे। उमन तो जैसे भारत घूमना है तो भारत का एक नक्शा है करना से मीन पर नक्शा बना दिया गया है, कैसे नक्शे चलना ही यहाँ रुकना ही यहाँ, ऐसे उसी प्रकार महापुरुषों ने थोड़ा सा चाट क्योंकि अनुभव लिखने में आ ही नहीं सकता है। इसीलिए महापुरुष दया कृपा करके समाज के धर्मात्माओं के लिए एक ऐसा नदी बहा दिया करना गीता रामायण भागवत से कि ताकि धर्मात्मा आकर के डुबकी मारे पाछे वाले अमल करेंगे तो कभी न कभी रास्ता पाएंगे। इसी प्रकार करना से प्रैक्टिकली करना चाहिए और नकल से न होएगा। इसलिए ओम का जाप करे, प्रार्थना करे, भजन करे, एक दिन मालिक की कृपा रहे सब कुछ मिले, माता पिता का आदर करे। बोलो गुरुदेव भगवान की। हाँ तो कहाँ घर बा? बिरोहिया करे राहुल को बुलाओ। बिरोहिया से आए हैं अकेले? नहीं माता जी है और भाभी, मम्मी और भाभी। बिरोहिया के करे घरे खाए यादव के नाती दाद तेरी कही नहीं। हम आवत रहे जंगल है जंगल, तब छत्तीसगढ़ में आए गए स्वामी जी आए गए तो भ्रमण से निकल रहा है। जब बरकछा के नीचे उतरे करना से टांडा फाल से कहती करना से बरकछा के नीचे तो वह तिरपटे धरे पे देखिए पहाड़ी से पहाड़ी निकल जाए सिद्धनाथ के दरी। तो जब गोपाल हरे करना चढ़े
सब लड़का भी चरवा चरावत हैं गोरू तोरे गाँव सब पन्ना से घेरे न हमें कहीं लकड़ सुमवा भाई मुसीबत चंपारी तो कबात न करें हम रुक गए कोई लग